हेलो जी। अब बता, क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो इतनी सुबह बुला लिया? कॉफी पिएगी? नहीं नहीं, तू पी। बता ना, क्या हुआ? देख इसे देख कर ना तेरे तोते उड़ जाएंगे। देख। क्या बकवास है ये? तू ठीक तो है ना? बकवास नहीं है, सब सच है। कल रात अपनी आंखों से देखा मैंने, पूरी रात इसी के साथ था। नेक्स्ट टाइम तूने मुझे वेट कराए ना टीटू, तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। अच्छा जी। यार वो मेरी बीवी के फ्रेंड्स आ गए थे ना, इसलिए सॉरी यार। तुझे पता है ना टीटू, इट्स सो डिप्रेसिंग टू स्टे ऑल अलोन इन दिस बिग हाउस। ऊपर से कोई मिलता भी तो नहीं है मेरे आईक्यू लेवल का, नहीं तो शादी कर लेती तेरी तरह। दिन तो ऑफिस में गुजर जाता है टीटू, पर शाम होते ही आई फील सो लोनली। लोनली क्यों? फोन कर लिया करो यार, बंदा हाजिर है जी आपके लिए। यार कोई कितना देर फोन पर बात कर सकता है, हाँ? बट यू नो, यू आर राइट। अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होता ना, तो आई वुड हैव बिकम अ मैनिक डिप्रेसिव बाय नाउ। कभी कभी सोचती हूँ ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाऊँ, पर क्या करूँ, फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो संभालना तो मुझे ही पड़ेगा ना। डोंट हैव अ ब्लडी चॉइस। तो प्रॉब्लम क्या है? आप बिजनेस संभाल लो, हम आपको संभाल लेंगे, हैं? वैसे एक बात तो है डिम्पल, टाइकून होते हुए तुम बड़ी ग्राउंडेड हो यार। सरकार, नसीब है हमारा जो हम आपके गुलाम हैं। तो फिर शुरू हो गया। लेट्स गो इनसाइड। चलो। शाम को ऑफिस से फ्री होके फोन करती हूँ, तब तक डीएनडी ओके? अरे सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे फोन की घंटी का इंतजार करता हूँ यार, कमाल है। अब तो निकल ले, नहीं तो तेरी बीवी तुझे हंटर से मारेगी। ओले, मैं भी देखता हूँ कौन किसे हंटर से मारता है। मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगा शांति। मैं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, समझा? बस अच्छा? ये फोटो मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर जल्दी। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं है। भेज ना। ऑन कर। भेज दी। और खबरदार, जब तक मैं फोन ना करूँ ना, मुझसे दूर ही रहना, समझा? गैजेट दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। डोरेमोन, तुम क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो। अब इन्हें क्यों है सवेरे सवेरे? तुम्हें शायद पता नहीं है आज मेरे साथ क्या हुआ। आज डोरेमोन बहुत गुस्से में है, आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ। तखत सिंह, उठ साले, उठ बोला ना। नमस्ते बहन जी, लगता है गलत घर में आ गया जी। एकदम सही पते पे पहुंचे हो तुम, मैं ही गलत घर में आ गई। एक ग्रांटेड ड्रीम है जी। ही रियलिटी है कि साले उठ। और ये है मेरा कमरा, ये मेरे भाई का कमरा है, ये सारा सामान भी ना उसी का है। ओ गुलशन, तू एकदम अलग दिख रही है यार। क्यों? मैं बीच से कटकर दो हो गई हूँ जो अलग दिख रही हूँ? यही मेरा असली रूप है। काश ये रूप पहले दिखाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। मतलब ये सपना नहीं है? डीवीडी कवर जया भादुरी गुड्डी का और फिल्म निकली जैकी चैन की यार। तेरे लिए ना मैं जया भादुरी बनी थी, पर तेरी करतूत की वजह से मुझे वापस जैकी चैन बनना पड़ा। क्या मतलब? अब भी दिखाती हूँ तुझे, ये देख, तेरी और तेरी उस रात की रानी गर्लफ्रेंड की करतूत देख। शांति ने अपनी आंखों से देखा और फोटो खींची। दिखा तो दे यार। तेरे को बताया था ना मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है। अच्छा, बताया था ना। प्रॉपर्टी डीलिंग। ये मेरी क्लाइंट है यार, अकेली रहती है बेचारी यार, बीमार हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। तू समझता है ना, डॉक्टर बन गया है तू, जो रात रात भर अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ पपिया झप्पिया खेलता है। गुलशन सोच बदल, तभी देश बदलेगा, समझी? क्या पेंडू लोगों जैसी बातें कर रही है, कमाल करती है यार। तेरे को तू उस दिन जब शांति के साथ किचन में आंख मारी थी ना, तूने देखा था अपनी आंख से मैंने। शांति, पर मैं खून के आंसू पी गया गुलशन, पर तुझको कुछ भी नहीं बोला, समझी? हेल्दी कन्वर्सेशन थी टीटू, तेरे जैसे रात रंगी नहीं करके आई मैं किसी के साथ। तू जो भी करे वो हेल्दी कन्वर्सेशन। 80 जफ्फी पाले तो चीप मेंटालिटी। ताली एक हाथ से नहीं बजती गुलशन। बस न कर, ताली नहीं पर हॉकी तो बच सकती है ना, दिखाती हूँ तुझे अभी। पति को मारेगी यार हॉकी हाँ में। नहीं, हॉकी उठाऊंगी मैं तेरे ऊपर। मम्मी जी एक सेकंड, तू जा यार। सैयार सैया मोरा ठरकी, तुझे आइटम देख देख
ठरकी हो गए बलमवा। तो आप उन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार पत्तियों में से एक है। ये प्रॉब्लम तो देश में बढ़ती जा रही है। नहीं जी, वो बात नहीं है, बस वो थोड़ी डोमिनेटिंग है, वो बेडरूम के बाहर भी और बेडरूम के अंदर भी। ओहो, तो आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं। ओ जी, ये बात होती ना तो मैंने एक हॉकी टिट्टू को मारनी थी और दूसरी उस चुड़ैल को। 2 दिन के अंदर टिट्टू का कैरेक्टर ना बाउंड्री लाइन के अंदर ले आना था, पर प्रॉब्लम तो इससे भी बड़ी थी। स्यापा तो कुछ और ही था। और ही था? ओ भाई, ये केस मेरे पले नहीं पड़ रहा। कुछ ठंडा ठंडा पी लूं यार। ओए गुरपाल, ओए, और ठंडा लेके आ छेती। आई नीड अ ब्रेक। ओए ले आ, ओए छेती ले आ। भाई, पहले तो तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता था, फिर तुमने शादी के लिए गेटअप भी चेंज कर लिया, फिर तुमने बताया कि तुम्हें शादी के बाद तखत सिंह से प्यार हो गया। एक तरफ तो तुम्हें अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई बड़ी बात नहीं लगती, और दूसरी तरफ ये डाइवोर्स फाइल करना है। ओ पई, ये माजरा क्या है? पति से प्यार भी है और उसे छोड़ना भी है। ओ लाओ जी लाओ, ये मुझे दो भाई, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। बस यही हालत हो गई थी मेरी। मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये तखत सिंह आखिर करता क्या है, और मेरा शक ना दिन पर दिन क्लियर होता जा रहा था। गुलशन, शांति, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नहीं गुलशन, तेरा रेप नहीं हो सकता। रेप? वो टप्पर, तू पागल है क्या? मेरा कोई रेप वेप नहीं हुआ है। मैंने तो तुझे टीटू की करतूत बताने के लिए फोन किया था। अरे टीटू टर्की निकला, टर्की। क्या? टीटू ठरकी निकला? रुक, तू ना मुझे वहां आने दे। मैंने ना उसके नींबू निचोड़ देने। देखो भाई, अब बुरा नहीं मानना, चैंटी के साथ तुम्हारा शादी से पहले कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी क्या खास बात थी कि तुम्हें चैंटी की ही मदद लेनी पड़ी? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त है, ओह। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक रात अचानक मेरी नींद खुली और मेरे बाजू में ये नहीं 2 तकिए थे। ओह। मुझे शक हुआ। अगले दिन इन पे नजर रखने के लिए मैंने सोने का बहाना किया, और जैसे ही मेरी नींद लगी ये बाहर निकल गए। ओ भाई, इसमें शक करने की कौन सी बात है? हो सकता है कि वो अपने किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करने के लिए गया हो। ओ भाई, तुम्हारी नींद ना खराब हो इसलिए उसने आपको बताया नहीं होगा। सर, बात एक रात की होती ना तो मैं सह लेती, पर ऐसा रोज रोज हो रहा था। बाय गॉड की कसम, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बस फिर ये पूरा मामला जानने के लिए मैंने पिंड से शांति को बुला लिया और बन गई लेडीज जेम्स बॉन्ड। ये दिन देखने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई गुलशन? मरूंगी मैं नहीं, मरेंगी ये दोनों।
गुलशन, कहाँ खो गई तू? कहीं नहीं, मैं तो बस अपने अरमान निकाल रही तू थी। ना अपने अरमान निकालती रह और वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जल्दी चल, चले गए वो दोनों, जल्दी आ। ये क्या है? T2 MBA? पर ये तो MBA फाइनल ईयर में फेल हो गए थे। कोई वेबसाइट भी लिखी है, मैं पता करता हूँ। तू इसका पता लगाते रहे, मैं ना बिन की मदद से इसे एक करती हूँ। पागल हो गई है तू? अरे कोई सबूत है तेरे पास? अगर उसने बोल दिया ना ये सब उसकी फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत गई पानी में। तू घर जा, मैं पता लगाता हूँ कि ये किस खेत की मूली है। चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज हम आपको दिखाएंगे हवस के शिकारी की एक ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को। यही है वो शैतान जो रात को अपनी अबला औरत को छोड़कर घर से निकलता है जंगली हसीनाओं की तलाश में अपनी हवस पूरी करने के लिए। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक हैवान। आप सतर्क रहिएगा क्योंकि हो सकता है ये दरिंदा इस वक्त आपके आस पास ही कहीं दस्तक दे रहा हो। कहाँ खो गई? फोन बज रहा तेरा। हाँ शांति बोल। यार मैंने ना टीटू का सारा कच्चा चिट्टा फरोल लिया है। जिस टीटू को तू अमोल पालेकर समझती थी ना, वो तो शक्ति कपूर निकला। क्या मतलब? तेरे ना नसीब के पकौड़े लग गए। पकौड़े? हेलो, एनीबॉडी देयर? हेलो सेक्सी, तुम्हारी पेमेंट सामने टेबल पर पड़ी है, तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। अरे चल गया बिन लाइटर रे, अरे चल गया बिन लाइटर रे, पॉकेट में पड़ा सिगार तेरा रे, सिगार तेरा रे। अरे वाह वाह वाह।
ऐसे करके तुझे रब से मांगा था, ऐसा काम करने से पहले तो मर क्यों नहीं गया? मम्मी जी खबरदार, खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे मम्मी बोला तो। मर गया आज से टीटू हमारे लिए। चलो जी, चलो। डैडी जी आज सुबह शांति ने जब आपका T2 MBA वाला वेबसाइट दिखाया था ना, तब भी मेरा मन कह रहा था कि हो सकता है कोई और होगा जो आपकी तरह ही दिखता होगा, लेकिन अब आपकी असलियत देख ही ली। कैसे जी लेते हो ये दोहरी जिंदगी? घिन नहीं आती आपको अपने आप से? गुलशन ये सब मैंने मजबूरी में किया। मजबूरी में? मजबूरी में कोई इतना गिर सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गुलशन ठीक हो पाजी? पाजी तुसी इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? तुसी तो पाजी स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, क्या ग्रेट काम किया आपने। लेकिन एक बात है, तुझे तो कोई भी मिल जानी थी, फिर तुझे मेरी इनोसेंट गुलशन नहीं मिली उसकी जिंदगी स्पॉइल करने को। देख, अब ये MMS तुझे हर व्हाट्सएप और BBM पे स्टार बनाएगा। मुजरा करता फिर रहा है। तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी इतने ठाट बाट कैसे हो गए। ये चिगलवा क्या होता है? गाश्ती सड़ा। अच्छा, मेल उमराओ जान। आजकल तो लौंडे भी रंडियों का धंधा करने लगे हैं। क्या हॉट मुंडा है यार, मसल्स देख तो इसके। यार नंबर ही दिला देना इसका। ये तो कमाल का है। इस धंधे में कृपा भी ज्यादा है। अब तो धंधा बदलना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अपना टीटू बड़ा फेमस हो गया। लगता है इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। आय हाय, ये तो बड़ा सेक्सी है। इसका नंबर फॉरवर्ड करना तो चल ले। हाय कितना क्यूट लगता पे निक्की जी चड्डी पा के डांस करदा होया। मिसेस गिल्डा पुत्र, कैसी नंगी नाच रहा है। शी, पता नहीं क्या करता फिरता है ये टीटू। तेरी मेल स्कॉट। तभी मैं सोचूं ये महंगी महंगी चीजें आई कहां से। वैसे महीने में कितना माल अंदर कर लेते हो? कोई लिमिट नहीं है जी, क्लाइंट पे डिपेंड करता है। 2 से 2.5 लाख मिनिमम। 2.5 लाख? 80 तो फुद्दू निकले। यार एक बात पता, ये जिगलो बनने के लिए BA मांगते हैं कि साइंस करनी पड़ती है? और जिम में डोले शोले बनाने का भी खर्चा करना पड़ता होगा ना? वैसे काम अनसोशल है पर कमाई बड़ी है, दिख रहा है मुझे। अनसोशल कैसे बोल सकते हैं आप? जितनी भी औरतों के पास जाता हूँ ना, सारी की सारी हाई सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, और कई कंट्रियों में तो ये सारा धंधा लीगल है। आहो, पर संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना? हाँ, संस्कार तो हमने अपने नाड़े के बांध के रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है हमारे लोग ये बैंकॉक और मकाऊ सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं? अगर उनकी कंट्री वाली सैंडविच मसाजों का हमें यहाँ पे लाइसेंस मिल जाए ना, तो अपनी इकोनॉमी तो पता नहीं कितने आगे निकल जाएगी। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस नहीं अलाउ करता, और ऊपर से बीवी को पता चल जाए तो तुम्हारा जैसा हाल होता है। तो क्या करता मैं? क्या करता? सड़क पर आ गया था। एक तरफ वो डैडी जी के महंगे ट्रीटमेंट, और दूसरी तरफ मेरे मोहल्ले वालों के तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्शन निकल आए थे। दुबई और कराची से ना बड़े बड़े डॉनों के धमकी भरे फोन आ रहे थे मुझे